जाएगा, हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रिलैटरल है IJKL। अच्छा ये फिगर किस तरह दिख रहा है तुम्हें? पक्का ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या फर्क होता है बताओ? ट्रेपेजियम में अगर तुम देखोगे ना तो ये जो दो साइड्स है वो हमेशा पैरेलल होते हैं। मतलब ना क्या होगा, ये कितना भी आगे चले जाए या फिर कितना भी पीछे चले जाए इंटरसेक्ट नहीं होंगे। लेकिन ये दो लाइन के बारे में क्या बताओगे? ये पैरेलल है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट, मालूम है ना, आगे जाके ना ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रेपेजियम में ना ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा है कि हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है दैट इज IJKL, इसमें ये बोल के रखा है कि हमारा जो साइड है, कौन सा साइड? IJ दिखाई दे रहा है तुम्हें? IJ ऊपर वाला, इट इज पैरेलल टू व्हाट? साइड KL। समझा कि नहीं? राइट, KL जो है उससे पैरेलल है। लेकिन इसमें एक बात बोल के रखा गया, देखो क्या लिखा है, एंगल I, जो एंगल I है वो कितना है? 108 डिग्री। और दूसरा क्या बोल के रखा है? एंगल K इज इक्वल टू व्हाट? 53 डिग्री। क्या पूछा है हमें कि एंगल जो J होगा वो कितना होगा और एंगल जो L है वो कितना होगा, हमें ये पूछा गया। ठीक है, अब देखो इस चीज को एकदम सिंपल चीज में समझते हैं। देखो यहां पर ना तुम्हें ये 108 दिख रहा है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल को तुम ऐड कर सकते हो, हाँ, एडजेसेंट या फिर इंटीरियर, मतलब एक है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, एकदम सिंपल मैं लिख रहा हूं एंगल I प्लस एंगल दूसरा क्या है L इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या लिख सकता हूं? इंटीरियर एंगल या फिर एडजेसेंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल लिखो, एडजेसेंट मत लिखो, ठीक है, ओके। एंगल I का वैल्यू कितना है? 108 डिग्री इज प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल L कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री कितना होता है? कितना हो जाएगा? हाँ, 72 डिग्री। समझा? अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया तो ये भी हो सकता है। बताओ क्या लिखूंगा, बताओ। एंगल J प्लस एंगल K इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन? इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो, व्हाट इज एंगल J? नहीं पता। एंगल K कितना है? 53 डिग्री, 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल J विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, कितना होगा? माइनस करो, कितना? 147, कितना होगा? 7 ना, हाँ बराबर, 147 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया है? 127। ओके, अब हमारा ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पर देखो फिगर वगैरह ना एक्चुअली टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, राइट? दिया है? नहीं, इसका नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रिलैटरल ABCD है, और यहाँ पर ना सिर्फ एक ही बात लिखा हुआ है कि जो BC है ऊपर दिखाई दे रहा है वो पैरेलल है तुम्हारा AD से, राइट? अब यहाँ पर ये भी बोल के रखा है साइड AB दिखाई दे रहा है इज कॉन्ग्रेंट टू साइड DC, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर एंगल A का जो वैल्यू है वो 72 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ B और D, मतलब ये दोनों का जो वैल्यूज होगा वो कितना होगा, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो तरीका एकदम सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाया, देखो यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन कहाँ से मैं बना रहा हूँ? B से तो M तक बना रहा हूँ, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BM इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर है? AD से। BM इज परपेंडिकुलर टू AD, मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉ सेगमेंट BM इज परपेंडिकुलर सेगमेंट AD। सिमिलरली C से भी मैंने बनाया, तो इस CD जो CN होगा वो किससे परपेंडिकुलर होगा? AD से। देखो वही चीज मैंने लिखा, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैंने लिखा सेगमेंट BC जो है वो पैरेलल है AD से, तो ये चीज है मेरा गिवन। नहीं समझा? ये चीज मुझे दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो,
अब मैं ना देखो, मुझे ना इंपॉर्टेंट क्या पता है, एंगल ए का वैल्यू तो है, मैं जानना चाहता हूं कि एंगल डी का वैल्यू क्या है। अगर मैं फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा, अरे ये 72 है तो ये भी 72 कंफर्म होगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, ये दोनों पैरेलल है, दूसरा मुझे पता है कि ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन फिर भी एंगल के टर्म में मुझे इसको देखना पड़ेगा कि भाई तू कैसे प्रूव कर रहा है कि इसका जो वैल्यू रहेगा वो 72 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करूं मैं, ध्यान देना, यहां पर चीजों को एकदम अच्छे से समझो। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो चीज रहेगा वो यहां पर देखो, यहां पर मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, BMA दिखाई दे रहा है तुम्हें, BMA, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, CND। देखो, क्योंकि देखो अब प्रॉब्लम क्या पता है, मुझे यहां पे मालूम है ये 72 डिग्री है, मुझे बस ये जानना है कि एंगल डी जो है वो कितना है। ठीक है, तो मुझे एक चीज कंफर्म पता है कि ये दिखने में सेम है, जो मेरे पास गिवन डेटा है उस बेसिस पे दोनों साइड सेम है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी करके इसका वैल्यू बताना है। मुझे पता है ये 72 डिग्री है, लेकिन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना कैसे है वो 72 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, मैंने बोला इन ट्राइंगल BMA दिखाई दे रहा है, BMA, और दूसरा ट्राइंगल है CND, राइट। फिगर्स को अच्छे से देखना। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल BMA इज इक्वल टू CND, मतलब M और N का जो वैल्यू है, एंगल है, वो 90 डिग्री है। सही बात है, क्यों अचानक से मैंने 90 डिग्री कैसे ले लिया, मैंने ये पहले ही बोल दिया, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री, मैंने ये चीज लिख दिया 90 डिग्री। एक और चीज, मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो साइड है इसका, ये ट्राइंगल का ये वाला कौन सा हिस्सा है, हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल में ये क्या है, तो मुझे बता सकते हो ये दोनों हाइपोटेन्यूज सेम है, कैसे, गिवन ये दिया है, देखो ना लिखा है ना, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया, साइड AB या फिर BA बोलो इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC, या फिर DC बोलो या CD बोलो, चलेगा। अब क्योंकि मैं ट्राइंगल सपोज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए ट्राइंगल बन जाएगा, तो उसके लिए मेरा वो हाइपोटेन्यूज बन गया, राइट। तो ये चीज मेरे पास गिवन है, ये मुझे 90 डिग्री पता है ऑब्वियसली। अब अगर हर चीज सेम होते जा रहा तो मैंने बोल दिया ठीक है, अगर ये सेम है, ये 90 सेम है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि BM का जो वैल्यू होगा इट विल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड्स सेगमेंट CN, मतलब ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। वही चीज देखो मैंने ये तीन चीज मुझे डिटरमाइन करना है। पहला क्या था, नहीं, दूसरा क्या है मेरा, साइड मतलब हाइपोटेन्यूज वाला, राइट। तीसरा मेरे पास क्या है, वो जो 90 डिग्री का जो साइड है ना वो, ठीक है। अगर मैंने ये तीनों प्रूफ कर दिया, ठीक है, एक है हाइपोटेन्यूज, एक है साइड, ठीक है, तो मैंने एक टेस्ट पढ़ के रखा है 8th स्टैंडर्ड में, मैं यहां पे बोलूंगा बाय हाइपोटेन्यूज साइड है। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूज और एक साइड एटलीस्ट सेम होना चाहिए, तब तुम कहोगे कि इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका वैल्यू ये भी आएगा। क्या चीज क्लियर है, तो मैंने लिख दिया ठीक है, इन ट्राइंगल BMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CND, मतलब ये और ये दोनों अच्छे से कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये 72 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 72। वो छोड़ो, अगर ये 45 है तो ये कितना आएगा। अब कुछ भी करो, कुछ भी प्रूव करो, क्योंकि तुमने प्रूफ कर दिया भाई हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से, ठीक है। तो ये अगर 72 डिग्री है तो मैंने ये बोल दिया ये भी 72 डिग्री है। इसका खत्म हो गया। अब बचा है एंगल B। तुम्हें क्या लग रहा है क्या करोगे, तुम्हारे पास ये वैल्यू दिया है, तुम्हें ये चाहिए, कैसे करोगे, कैसे कैसे क्या था वो टर्म किया ना इसके पिछले समय, इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है, एंगल B प्लस एंगल A, देखो ना, एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, 180। तो इसमें से मुझे एंगल B निकालना था, तो ये तो पता चल गया होगा क्या किया मैंने, 108 डिग्री। तो ये होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हमारा जो क्वेश्चन 3 है उसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पे देखो। अब मुझे पता कैसे चल रहा है यहाँ पे कि ये पक्का ट्रेपेजियम ही है, ऑब्वियसली फिगर तो बना के दे भी रखा है, ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल रहेगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि चलो एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलैटरल तैयार कर देते हैं, क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो जब मैं क्वाड्रिलैटरल बना रहा हूँ ABCD, ठीक है, तो एक बेसिक सा चीज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो,
साइड BC ग्रेटर नहीं है, लेस देन साइड AD, मतलब जो BC जो लेंथ है वो AD से कैसा है, छोटा है, मतलब स्मॉल है, तो इसकी वजह से ये शॉर्टर है और ये थोड़ा सा लॉन्गर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दोनों इक्वल तो नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात लिख के रखा है कि जो BC है इट इज पैरेलल टू व्हाट, ठीक है, AD, मतलब ये दोनों जो है वो पैरेलल है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेकंड क्वेश्चन में भी थी, यहाँ पे बोला है BA, मतलब साइड BA दिखाई दे रहा है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ बोला है आप ये प्रूफ करो कि ABC यहाँ का एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ का एंगल, मतलब अगर ये 95 ये अगर सपोज करो 75 डिग्री है तो ये भी 75 है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, बस आपको कॉन्ग्रुएंट है ऐसा आपको बताना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल तरीका जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट लगाता हूँ और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये वाला और ये वाला दोनों ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान देना, एकदम सिंपल मेथड। ठीक है, मैंने क्या लिखा, BM इज परपेंडिकुलर टू AD, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। CN इज परपेंडिकुलर टू AD, सेम वापस लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब देखो ये भी सेम है, ये गिवन है कि मेरा जो BC इट इज पैरेलल टू सेगमेंट AD। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखूंगा। दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक है BMA और दूसरा है तुम्हारा CND। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एंगल BMA इज इक्वल टू एंगल CND इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है। मैंने कैसे अज्यूम कर लिया है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डाला था ना मैंने पहले, तो ये 90 डिग्री होना ही है। दूसरी बात, क्या मैं दोनों हाइपोटेन्यूज को कॉन्ग्रुएंट मान सकता हूं या सेम मान सकता हूं, कैसे कैसे समझा, क्वेश्चन में भी लिख रखा है ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है और ये वाला साइड मेरे लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने बोला ये वाला हाइपोटेन्यूज और ये दूसरा वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। समझा, मतलब सेम है। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीसरा मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं देयरफॉर बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एक और है मेरे पास, शायद मैं एक और यहाँ पे भूल रहा हूं, बताओ ना वो क्या है चीज। BM के बारे में क्या है बताओ, BM इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, CN, राइट ना, मतलब एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ सेगमेंट BM इज अपना कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट व्हाट, CN, ये भी मैं लिख देता हूँ। ये तीनों को मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट मेरा BMA और CND दोनों ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, अगर ये 25 है तो ये कितना होगा। अब मैंने प्रूफ कर दिया ना, अब मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, याद रहे हमें ये और ये प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन पहले मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को ऐसे प्रूफ करके एक साइड में रख दिया, शायद आगे काम आए। चलो देखो, अब मैंने क्या किया, मुझे क्या प्रूफ करना है, ये और ये, तो मैं ना दो ट्राइंगल चूज कर रहा हूं, एक B और एक A। दिखाई दे रहा है B और A। B और A का रिलेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एंगल, इंटीरियर है, तो इंटीरियर है मतलब कितना डिग्री होगा, 180। तो मैंने लिखा एंगल ABC मतलब B प्लस एंगल BAD, समझा, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया, हाँ भाई ठीक है, मैंने रीजन भी लिख दिया इंटीरियर, इतना समझा। सिमिलरली अब मैं इधर देख रहा हूं, तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बोल सकता हूं एंगल BCD प्लस एंगल CDA विल बी इक्वल टू व्हाट, रीजन। अब इसका भी वैल्यू 180 डिग्री है, इसका भी वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैं ये बोल सकता हूं, इसको उठा के मैं यहां पर रख सकता हूं, मतलब समझा। तो ये दोनों को मैंने साथ में ऐसे लिख दिया, समझा कि नहीं, क्लियर है। अब देखो, अब बोलोगे सर आपने BAD के जगह CDA कैसे लिख दिया, थोड़ा सोचो। मैंने क्या कहा, किसके जगह, BAD के जगह मैंने क्या लिख दिया, कैसे कर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट। यही तो प्रूफ किया ना, जानबूझ के यही तो प्रूफ कर रहा हूं कि यस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कोई भी साइड उठाऊं सेम ही होगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैं बस इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूं, समझा। अगर रिप्लेस किया तो ABC प्लस एंगल CDA विल बी इक्वल टू DCBA